हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी चैप्टर 4 यानी अर्धनारीश्वर, इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 2024, 2026, 2023, 22 इससे ऑब्जेक्टिव पूछता ही है। 2026 में भी कितना पूछने वाला है या फिर क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करा देंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना है। तो चलिए बिना देरी के हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की आधाकारिणी नहीं रही। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यानी अर्धनारीश्वर किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, इसका कहना है। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए में अर्धनारीश्वर असाधारण जूठन या फिर रोज। देखिए ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अर्धनारीश्वर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भी छूनी होने का अधिकार दे दिया। यह व्यक्ति किस शीर्षक पाठ से है, अर्धनारीश्वर से है, उसने कहा था से है, संपूर्ण क्रांति से है या फिर शिक्षा से है। तो फटाफट बताइए यह कहानी किससे है, तो यह भी अर्धनारीश्वर से हो जाएगा। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, जिस चैप्टर का पढ़िएगा ना आपको उस चैप्टर का ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, मतलब भागलपुर विश्वविद्यालय में कौन रहे थे उसका आपको बताना है। क्या रामधारी सिंह दिनकर थे, या नामवर सिंह से, या फिर अशोक वाजपेयी, या फिर रघुवीर शाह थे। यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो वो जो था ना रामधारी सिंह दिनकर थे। अर्धनारीश्वर का चैप्टर लिखा था रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 3 का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप वर्णित है, मतलब उन दोनों का रूप किस प्रकार है, आदर्श है, यथार्थ है, कल्पित है या फिर वास्तविक है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो उन दोनों का जो व्यर्थ था ना वह कल्पित था, कल्पित कभी भी ये नहीं होता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। तो वो जो था ना वो भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। इसमें नाड़ी और नर के बारे में जिक्र कहा गया है। जब नाड़ी खेत में रहता है तो नाड़ी बाहर रहता है, जब नाड़ी बाहर रहता है तो नर खेत में रहता है। ऐसा कुछ कहावत है, इस चैप्टर के बारे में पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है मलियज, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या फिर भगत सिंह। तो सिंपल सी बात है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं यानी अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। देखिए यह क्वेश्चन दोबारा टपक गया है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में असाधारण, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर या फिर प्रगति और समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है जाके, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण या फिर पद का दिया गया था। तो दिनकर जी को कौन सा भूषण दिया गया था ये तो सबको मालूम होना ही चाहिए। उसको जो मिला था जाके वो मिला था पद्म भूषण, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, नामवर सिंह की, रामधारी सिंह दिनकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या रामचंद्र शुक्ल की। तो रामधारी सिंह दिनकर यानी अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है जाके, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूठन, तिरछी, अर्धनारीश्वर। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कौन है, किसने लिखा है, क्या है, यह भी अर्धनारीश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस विश्वविद्यालय में हुआ था, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, पटना में या फिर भोजपुर में हुआ था। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था जाके बेगूसराय में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था।
आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए ये उसने कहा था से पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा डिटेल याद रखना होगा, उसका नाम, उसका जन्म, कहाँ पैदा हुआ था, कब मरा था, ये सब के बारे में आपको याद रखना है, तभी आप अच्छे से एक भी ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जाके रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था क्या था, जय सिंह था, रवि सिंह था, राणा सिंह था या फिर फूल सिंह था। आई थिंक मुझे लगता है कि इसका आंसर बी होने वाला है, यानी रवि सिंह होने वाला है। यस, रवि सिंह ही वो उसका बाप का नाम था। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या फिर पर्णभंग। तो दिनकर जी का जो पहला पुस्तक था ना, वो उसका नाम था जाके पर्णभंग, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जाके, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा छात्र सहोदर। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप इस चैनल में नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इससे पहले हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद हम सब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जाके, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुए थे। दिनकर का पहला कविता कब प्रकाशित हुआ था, 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो उसका जो कविता प्रकाशित हुआ था ना, 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, शिशुपाल, नल दमयंती, उर्वशी या रहस्य कथा। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके उर्वशी, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, संन्यास लेने का, भिक्षुन होने का, पति के त्याग होने का या इनमें से कोई नहीं। तो शायद भिक्षुन होने का दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी नर के गुण सीखते हैं तब वह राक्षस हो जाती है। यह किस कथन का है। तो रामधारी सिंह दिनकर का क्या लिया गया था। 18 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी प्रेमचंद्र दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किससे संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, 2018, 20, 22, हो सकता है 2026 में लगभग पड़े। तो अर्धनारीश्वर किससे संबंध है, या फिर क्या है, किसने लिखा है, क्या कविता है या फिर क्या है। तो ये हो जाएगा देखिए एकांकी है। अर्धनारीश्वर एक एकांकी है जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वीर बन गया और नारी को उसकी कली मान लिया, युवक ने, युवाओं ने, जनता ने, पुरुष ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी पुरुष, पुरुष का जिक्र किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जाके, नारियों तो हम हु करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ है। देखिए किस टाइप का भाषा बोल रहा है ये लोग। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वरी हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, उर्वशी, ऋषिमर्थी, जूठन या फिर कुरुक्षेत्र। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जूठन नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की है, सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दराई घोड़ा या फिर रसातल यात्रा। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। परशुराम की प्रतीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके 24वां क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। 2019, 20 और में पूछा गया था, क्या अर्धरोसी है, उर्वशी है, हुंकार है या फिर कुरुक्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कुरुक्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, दिव्यगीत या फिर ऋषिमर्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कुरुक्षेत्र हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका आंसर हो जाएगा जगह शिव और पार्वती। 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20, 24 में, 26 में लगेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। तो ये थे जाके
दुर्योधन की माँ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो यह जो जाके थे ना, वो थे एक प्रकार के कथाकार, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? देखिए 23 सितंबर 1908, 22 सितंबर 1912, 28 सितंबर 1911, 25 सितंबर 1913। कब हुआ था फटाफट बताइए। 29 का ऑप्शन नंबर ए। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अगला, तो फिर यह इतना ही था। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन आइए, या फिर आपको इसका PDF मिल जाएगा वीडियो के कमेंट में लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में आएगा रोज, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ा देंगे उस चैप्टर को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।